Let us see the question. The battery of EMF 1.4 volt, internal resistance 2 ohm, connected to 100 ohm resistor through a emitter. यहाँ पर एक emitter भी mention कर देते हैं. Resistance of emitter is 4/3 ohm. Emitter का अपना resistance 4/3 ohm है. A voltmeter is also connected to find the potential difference across the resistor. यहाँ पर एक voltmeter भी लगाया गया है जो इसके resistance को बताता है. The voltmeter reads 1.1 volt. तो voltmeter की जो रीडिंग है वो 1.1 वोल्ट है. What is the error in reading? Because voltmeter के अंदर भी अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है. तो एक्चुअल में रीडिंग में कितना एरर है, तो ये रीड तो कर रहा है 1.1, बट अगर ये नहीं होता तो यहाँ पर वोल्टेज हम जनरल मेथड से निकाल लेंगे. तो हम सीधा सीधा V इज इक्वल टू आई आर से निकालते हैं. तो एक्चुअल में करंट कितना है, टोटल वोल्टेज इज 1.4, टोटल रेजिस्टेंस अगर हम इसको नहीं माने तो 100 प्लस 4/3 प्लस 2, दैट इज आई इक्वल टू हो जाता 1.4 और नीचे हो जाता बच्चों कितना 100 प्लस ये हो जाएगा 10/3. ठीक है, और इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 300 प्लस 10 310, तो 1.4 इंटू 3 अपॉन 310 ये करंट होता. और उस बिहाफ पे यहाँ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए था, बिकॉज करंट सेम है, ये है ही नहीं. यहाँ पर वोल्टेज कितना होना चाहिए था, V इज इक्वल टू आई आर लगा देंगे. आई कितना आया 1.4 इंटू 3 310 इंटू रेजिस्टेंस कितना 100, मल्टीप्लाई करते हैं, ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो ये होगा 42. पॉइंट हट जाएगा 10 से, तो 14 इंटू 3 42/31. अब इसको डिवाइड लगा लेते हैं, अप्रोक्स कितना आ रहा है देखिए 31 यहाँ आ गया, 1 में ये 1 बचा, 11 बच जाएगा. तो लगभग कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 बार नहीं 3 बार ही जाएगा, 93 आ जाएगा यहाँ पर. तो इस तरीके से 1.3 अप्रोक्स वोल्टेज होना चाहिए और दिया है 1.1. इसको एक डिजिट में और निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर 7 और 10 17 आ जाता है 170, और 170 31 की टेबल में अगर देखें तो 5 बार ही आ पाएगा, तो 1.35 अप्रोक्स होगा. तो 1.1 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो एरर आपका आ जाएगा 1.35 होना चाहिए, बट आ रहा है 1.10, तो अप्रोक्स आ रहा है 0.25 वोल्ट का एरर. तो एक्चुअल में होना इतना वोल्टेज चाहिए, पर मेजर कर रहा है 1.10 वोल्ट, तो एरर 0.25 वोल्ट. तो ये इसका सही आंसर